In this video, I will explain what is critical section and what are the solutions for critical section. सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन को समझने से पहले नाम से ही हमें पता लग जाना चाहिए कि क्रिटिकल सेक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखो, क्रिटिकल का मतलब है कुछ ऐसा एरिया जो बहुत ज़्यादा मतलब क्रूशियल हो और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क में हो। सेक्शन का मतलब है एक सेट ऑफ रीजन। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्रिटिकल सेक्शन के बारे में। देखो, एक एग्जाम्पल समझते फिर हम इसकी डेफिनेशन में आते हैं। हमने पढ़ा था प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि जब हमारे जो है दो प्रोसेसेस हैं सेम डाटा को रीड या राइट करना चाहते हैं तब क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये सिंगल चॉक है, एग्जाम्पल सिंगल चॉक है। यूज़र 1 भी कह रहा है मेरे को चाहिए, यूज़र 2 भी कह रहा है, बट चॉक क्या है, सिंगल। अगर मैंने एक सिंगल को दे दिया चॉक, एलोकेट कर दिया प्रोसेस 1 को, तो जो प्रोसेस 2 है उसको चॉक नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ है, इट इज़ अ कोड सेगमेंट। ये जैसे कोड लिखा हुआ है, ये एंट्री कंडीशन, ठीक है। वे आर द शेयर वेरिएबल। शेयर वेरिएबल का मतलब होता है कि जो प्रोसेस 1 है वो भी इसको ले सकता है और हमारा जो प्रोसेस 2 है वो भी इसको ले सकता है। यही चीज़ बोल रहा है द शेयर वेरिएबल कैन असिस्ट। अच्छा, यहाँ पर लिखा गया एटॉमिक एक्शन। एटॉमिक एक्शन का मतलब होता है कि अगर मैं एक टाइम पर एक ही काम कर दूँ, मान लो कि प्रोसेस P1 है, वो क्या कर रहा है, क्रिटिकल सेक्शन एरिया में कुछ राइट कर रहा है, तो वो खाली राइट ही कर सकता है, दूसरा कोई प्रोसेस आकर वहाँ पे रीड नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल से समझिए क्या है। लेट अस सपोज ये मेरा जो मेमोरी का शेयर रिसोर्स है, इस टाइम इसकी वैल्यू क्या है 3। दो प्रोसेसेस आ रहे हैं मेरे पास, P1 एंड P2। P1 क्या कहता है, जो शेयर वैल्यू की रिसोर्स है इसमें कर दो +3। 3 वैल्यू मेरी ऑलरेडी थी, P1 में आकर तो +3 कर दिया, आंसर क्या हो गया 6। बट सेम टाइम पर मेरा प्रोसेस क्या आ गया P2, उसने क्या करा, जो 6 वैल्यू वाली थी उसने क्या कर दिया -3। अब हमारी ओरिजिनल वैल्यू क्या हो गई, जो शेयर रिसोर्स की थी 3, बट बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग वैल्यू क्या थी 3। बट P1 का जो 3 ऐड करना हुआ वो क्या हो गया, वेस्टेज ऑफ टाइम हो गया। तो क्रिटिकल सेक्शन में यही हम करते हैं कि अगर P1 को हमने बोल दिया कि +3 कर दे शेयर वेरिएबल की वैल्यू, तो हम P2 को परमिशन नहीं देंगे, खाली एटॉमिक एक्शन ही होगा। अब हम समझते हैं इसको कोड के थ्रू। डू व्हाइल की कंडीशन हमने पढ़ी है C++ में या C में, उसी की तरीके होगा। सबसे पहले एंट्री सेक्शन होगा। एंट्री सेक्शन का मतलब हम चेक करेंगे कि क्या इसको परमिशन देनी चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में आने की या नहीं। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कभी भी क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आएगा। वो एंट्री सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन, कंडीशन ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाइड, एग्जिट सेक्शन। अब रिमाइंडर सेक्शन का मतलब है कि कुछ प्रोग्राम्स में कुछ एरर्स वगैरह हो सकते हैं जो एग्जीक्यूशन के टाइम में नहीं चले या कुछ कमी है यहाँ पर, तो रिमाइंडर सेक्शन में आ गई। अब कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है, वो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना जरूरी है ताकि हमारे प्रोसेस में किसी भी टाइप का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो और करप्शन ना हो। तो सोल्यूशन देखते हैं। पहला सोल्यूशन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग। देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सिंपल सा मतलब है कि एक टाइम पे खाली एक ही काम होगा। जैसे सिंपल सी बात है, अगर आपने कॉइन टॉस करा, अगर हेड है तो हेड ही आएगा, ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ में टेल ही आएगा। तो यही चीज़ है, वन प्रोसेस इज एग्जीक्यूटिव। अगर हमारा एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हुआ है, नो अदर प्रोसेस, हमें किसी और प्रोसेस को परमिशन नहीं दे दी है। अब इस टाइम दिन चल रहा है तो दिन ही होगा, ऐसा रात नहीं हो सकती। साइमल्टेनियसली कोई भी काम नहीं हो सकता एक सिंगल ऑपरेशन। टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड करप्शन। प्रोग्रेस का मतलब होता है, एक सिंपल सा मतलब देते हैं कि हमारा इस टाइम जो क्रिटिकल सेक्शन वाला एरिया है, इस टाइम ये क्या है, एम्प्टी, कोई भी प्रोसेस नहीं है, ठीक है, ना तो P1 है ना तो P2 है। एक और प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है। हम ऐसा नहीं है कि जो प्रोसेस जाना चाहता है और वो खाली है उसको एंट्री नहीं देंगे। अगर क्रिटिकल सेक्शन एरिया एम्प्टी है, ये वाला एरिया एम्प्टी है, P1 का काम हो चुका है एंड P2 कुछ काम करना जाना चाहता है, तो P2 को जो है लॉन्ग टाइम के लिए
रीड करते हैं इसको। When no process is in critical section, अगर कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है, अगर हमारा एक प्रोसेस है वो जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में, इट शुड नॉट कीप वेटिंग इनडेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि वो वेट करता रहेगा मेरी टर्न आएगी। जब क्रिटिकल सेक्शन एम्प्टी है, कोई स्पेस वेकेंट है, कोई भी प्रोसेस नहीं है, हम इसको परमिशन देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बाउंडेबिलिटी। बाउंड का मतलब होता है टाइम कंस्ट्रेंट बांध दिया आपने कि इतने टाइम तक ही काम होगा। जैसे मैंने बोला कि आप कोई गेम खेलो, मान लो खेलो, मैंने कहा आप जो डाइस थ्रो है वो 5 टाइम कर सकते हो, तो यहाँ पर भी सिमिलर सिनेरियो आएगा। देयर मस्ट बी अ लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम, कुछ फिक्स नंबर ऑफ टाइम लगे अ प्रोसेस कैन एंटर इन क्रिटिकल सेक्शन। जैसे प्रोसेस P1 है एंड प्रोसेस P2। प्रोसेस P1 को मैंने टाइम दे दिया 6, भाई आप 6 टाइम तक ही क्रिटिकल सेक्शन में आ सकते हो, ठीक है। एंड प्रोसेस P2 को बोल दिया 7, तो इससे ज़्यादा होगा तो पहले ही एग्जिट हो जाएगी। तो ये था डिफरेंस पॉइंट्स में, म्यूचुअल एक्सक्लूजन में, प्रोग्रेस में।